औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9th क्लास के जो पेपर आने वाले हैं उनकी जो रोल नंबर स्लिप है उसके मतलब मैं तमाम मालूमात आपको फ़राहम करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि आपने पेपर के अंदर अपना रोल नंबर किस तरह फिल करना है, और जो भी पेपर से मुतल्लिका डेट्स जो आपकी रोल नंबर स्लिप है उसके मुतल्लिका जो भी मालूमात है, तो इंशाअल्लाह ताला रोल नंबर से मुतल्लिका जो भी मालूमात है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से पेपरों में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आज की वीडियो को आप देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप उन तमाम मिस्टेक से महफूज रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है जीएम टेक्नोलॉजी ऑफिशियल, आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं दुरूद पाक की फजीलत बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। उनमें से एक फजीलत यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ हज करो कि इसका सवाब 20 गज़वात में शिरकत करने के बराबर है, और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। तो इसलिए तमाम बच्चों से, जो 9th वाले तमाम बच्चे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक की कसरत किया करें। तो इंशाअल्लाह इसकी फजीलत क्या है कि दुरूद पाक पढ़ने से आपका ज़हन भी तेज़ होगा, आपकी मेमोरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। चलो भी मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रोल नंबर स्लिप देखेंगे, सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। आगे आपकी रोल नंबर स्लिप है, और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2020। फिर एकेडमिक जो सेशन है आपका वो लिखा हुआ है, आपका इधर रोल नंबर लिखा होगा ऐसे, फिर आपका इधर नेम लिखा होगा, नेम के बाद आपका फादर का नाम लिखा होगा, आपका इधर नेम लिखा होगा, आपको देखें नेम लिखा होगा, नेम के बाद आपके फादर का नाम, इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, इसमें आपका नाम लिखा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपका कहाँ पे आपने एग्ज़ाम देने जाकर, और इस तरफ आपका बे फॉर्म होगा और CNI से होगा फादर का, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होगी। तो इस तरह फिर आपकी आ जाएगी आगे नीचे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, इधर सीरियल है और इधर सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट के अंदर जो जो भी सब्जेक्ट के पेपर आपने देने वाले हैं, जैसे पहला आपका जो पेपर है वो इंग्लिश कंपलसरी है, फिर उसके बाद है कंप्यूटर साइंस थ्योरी है, फिर मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, फिर फिज़िक्स जो है, फिर थ्योरी उसकी पार्ट 1 की, फिर उर्दू कंपलसरी है पार्ट 1 की, इस्लामियात कंपलसरी तो यानी कि लाजमी, और फिर केमिस्ट्री है थ्योरी का, और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ यानी कि पाक स्टडीज जिसको कहते हैं मुताला पाकिस्तान, उसकी डेट लिखी हुई है। पहला पेपर जो आपका होगा वो 11 तारीख को है, तीसरा जो पेपर, पहला पेपर आपका 11 को है, जो दूसरा पेपर है आपका वो 13 तारीख को है, वो जो फिर उसके बाद जो तीसरा पेपर है, फिर सुने, जो पहला पेपर है आपका वो 11 तारीख को है इंग्लिश का पेपर, फिर दूसरा पेपर जो है कंप्यूटर साइंस का वो आपका 13 तारीख को है, फिर आपका जो मैथमेटिक्स है तीसरा पेपर वो 16 तारीख को है, चौथा पेपर जो फिज़िक्स का है वो 18 तारीख को है, और पांचवा पेपर जो आपका उर्दू का है, उर्दू कंपलसरी का, वो आपका 20 तारीख को है, फिर आपका छठा पेपर इस्लामियात का वो आपका 21 तारीख को है, 21 तारीख को आपका इस्लामियात का पेपर है, फिर सातवां पेपर आपका है केमिस्ट्री का वो आपका 24 तारीख को है, और फिर आठवां पेपर जो पाकिस्तान स्टडीज़ वो आपका 26 तारीख को आपका ये पेपर है। ये तो थी मैंने पेपरों के मतलब बताया आपको कि कौन कौन सा पेपर आपका कब है। तो सबसे अहम मालूमात ये है, जो है मालूमात जो मैं बताने वाला हूँ, यानी कि जितनी भी मैंने मालूमात बता रहा हूँ उनमें से सबसे अहम मालूमात ये है। इस तरह सबसे पहले आपके जो सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट होगा,
जो भी जिसने पेपर उसने इधर अपने साइन कर लेने लाजमन। फिर आपने वो इधर वो जो चेक बाय जो इन्होंने चेक करने होते हैं उनके इधर साइन होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने नोट ये पढ़े। नोट ये है कि इम्तिहानी मरकज़ में डिजिटल डायरी, प्रोग्राम एबल कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन ले जाना काबिल सज़ा है। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जब भी आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है तो उस दौरान आप कोशिश करें अपने साथ मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं। मोबाइल फ़ोन अगर लेके जाना बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करें कि जो बटनों वाला सिंपल मोबाइल होता है वो साथ ले जाएं, यानी कि ऐसा जो एंड्रॉयड मोबाइल वो अपने साथ लेकर नहीं जाना। तो सिंपल मोबाइल भी लेके जाने नहीं देते, वो भी आपका पकड़ लेते हैं। तो इसलिए आपने ये जो नोट लिखा हुआ है तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है। और सबसे अहम पॉइंट, बच्चे जब सबसे बड़ी गलती करते हैं उनको अपना रोल नंबर फिल नहीं करना आता। सबसे बड़ी बच्चों की जो गलती होती है वो उनका अपना रोल नंबर फिल नहीं करना आता। तो मैं अब आपको रोल नंबर फिल करना बताता हूँ कि आपने रोल नंबर कैसे फिल करना है। ज़रा गौर से देखिएगा कि आपको ये जो रोल नंबर नज़र आ रहा है, ये वाली पहली लाइन में ये लिखा हुआ है 5। आपने देखना है कि इस पूरी जो कॉलम है नंबर 1, ये जो होती है तरतीब, ये वाली ऐसे तरतीब जो होती है, ज़रा देखिएगा ये जो तरतीब ऐसे ऐसे जैसे में उंगल जा रही है, ये वाली ये तरतीब इसको रो कहते हैं। और ये ऊपर से नीचे ये कॉलम होता है, ऊपर से नीचे जो होती है तरतीब वो कॉलम होता है, ऊपर से नीचे जो तरतीब है ऐसे वो कॉलम, और ऐसे वाली वो रो होती है। तो आपने कॉलम के अंदर देखना है, ये 5 लिखा है, इस कॉलम के अंदर 5 कहाँ है उसको आपने फिल कर देना है। ये 6 है तो इस कॉलम में आपने देखना है 6 कहाँ है उसको फिल कर देना है। इस कॉलम के अंदर आपने देखना है 5 कहाँ है, 5 को फिल कर देना है। इस कॉलम में आपने 8 देखना है, 8 कहाँ है उसको फिलिंग कर देनी है। और इस कॉलम में आपने 1 देखना है, 1 को फिल कर देना है। और इस कॉलम में आपने देखना है 2 कहाँ है उसको फिलिंग कर देना है। फिर रोल नंबर को फिर आपने फिलिंग करने का तरीका देखें। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। फिर गौर करें, इस कॉलम में देखें आपने 5 कहाँ है, 5 को फिल कर देना आपने। फिर आपने 6 को देखना है, 6 को फिल कर देना है। और फिर 5 को देखना है, 5 को फिल कर देना है। 8 को इस कॉलम में देखना है किस जगह पे है उसको फिल कर देना है। और इधर 1 को देखना है, 1 को फिल कर देना है। और इधर आपने 2 को देखना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने उसकी रोल नंबर की फिलिंग कर देनी है। तो ये मैंने आपको रोल नंबर फिल करने का तरीका बताया है। कोशिश करनी है कि आपने पेपरों में ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करेंगे, आप गलत रोल नंबर लिख देंगे तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो काइंडली आप इस गलती से बचने के लिए एक मरतबा ये मेरी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। जब आप वीडियो देख लेंगे होगा ये कि आप जो ये रोल नंबर फिलिंग करने की मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं वो इस मिस्टेक से बच जाएंगे। तो 9th क्लास वाले तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अभी मैंने जो रोल नंबर से रिलेटेड तमाम मालूमात फराहम की है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपके पेपरों से मुतल्लिक़ भी गाइड करता रहूँगा। इसके बाद मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी जो ख़ास तौर पर 9th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आपने वो मेरी वीडियो लाजमन देखनी है। उसमें मैं पेपर के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात तमाम बच्चों को फराहम करूँगा। तो दोस्तों, तमाम बच्चे जितने भी हैं जो 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं, अगर उनको रोल नंबर से रिलेटेड आपको रोल नंबर स्लिप से जितने भी बच्चे 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं, अगर उनको 9th क्लास की रोल नंबर स्लिप से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। तो फिर सुन लें कि इम्तिहानी मरकज़ में डिजिटल डायरी, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन ले जाना काबिल सज़ा है। ये कोशिश करना है आपने मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, डिजिटल डायरी भी नहीं लेके जानी, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन ये तमाम चीज़ें नहीं लेके जानी। ये नोट लिखने का मकसद उनका है कोई। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें आपको ये भी बता दिया है कि किस किस तरीक़ को आपके पेपर हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को नहीं पता होता, अपनी रोल नंबर स्लिप भूल जाते हैं। और कोशिश करनी है कि आपकी जो असल रोल नंबर स्लिप है उसकी फ़ोटो कापियाँ आपने करवा लेनी है। वो फ़ोटो कापियाँ करवा के अपने पास रखनी है। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप गुम भी जाए
तो आपके पास रोल नंबर स्लिप मौजूद हो तो काइंडली मेरी गुजारिश ये है तमाम बच्चों से कि अपने रोल नंबर स्लिप की 2-3 फ़ोटो कापियाँ करवा लें। एक फ़ोटो कापी अपने घर में रख लें, एक असल जो है आपके पास होनी चाहिए। असल जो रोल नंबर स्लिप है वो आपने अपने साथ लेकर जानी है। तो काइंडली और तमाम बच्चों ने अपने पेपर जो भी पेपर हैं उसको आप ज़हन नशीन कर लेना है। ये तमाम जो शेड्यूल देखिए, आप बाकी चीज़ें भी तो याद कर लेते हैं लेकिन आपको ज़ुबानी पता हो जाए, ज़ुबानी ये डेट शीट आपको जो है आपकी रोल नंबर स्लिप है ये आपको जो दी गई है, तो आपने इसके पेपर ज़ुबानी याद कर लेने हैं कि पेपर पहला कब है। इंग्लिश का पेपर आपका 11 तारीख को है, कंप्यूटर साइंस का 13 तारीख को है, मैथमेटिक्स का 16 तारीख को है, फिज़िक्स का 18 तारीख को है, उर्दू का 20 तारीख को है, इस्लामियात का आपका जो है वो 21 तारीख को है, फिर केमिस्ट्री का 24 तारीख को है और पाक स्टडी का जो आपका पेपर है वो 26 तारीख को है, 26 तारीख को। तो इसलिए आपने ये तमाम चीज़ें याद कर लेनी है। इधर अब इधर डेट लिखी हुई है और इधर डे लिखा हुआ है और इधर टाइमिंग लिखी हुई है। टाइमिंग नहीं भूलनी है ज़रा गौर से। बाज़ का आपको डेट तो याद है लेकिन अगर आपको टाइमिंग नहीं याद तो फिर आप उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये टाइमिंग भी बताई गई है आपको कि किस टाइम आपका पेपर होना है। देखें, आपने इसकी टाइमिंग देख लें। आपका जो पहला पेपर है वो आपका जो पहला पेपर आपको बताया गया है, पहला पेपर जो इंग्लिश का, उसकी टाइमिंग इधर आप देख सकते हैं। जो टाइमिंग है आपका पेपर शुरू हो जाएगा 1:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा और 4 बजे तक पेपर चलेगा। इसी तरह दूसरा पेपर आपका जो पेपर शुरू होगा वो आपका 2:30 बजे शुरू होगा, वो 4:30 बजे तक। ये टाइमिंग उन्होंने सारी लिखी हुई है। टाइमिंग को मद्देनजर रखना है। ये ना हो कि टाइमिंग आपको पता ना हो कि आप पेपर किस टाइम आपका पेपर है, तो ये भी आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़े। बाज़ औक़ात बच्चे सोए रहते हैं, वो समझते हैं मेरा पेपर मॉर्निंग में इवनिंग में। ये टाइमिंग को मद्देनज़र आपने बार बार अपने रोल नंबर की स्लिप का मुताला करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह मैं 9th क्लास वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं इंशाल्लाह पेपरों के मतलब भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह बनाऊँगा लाजमन। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।